हेलो जी, हमरे टाइगर टाइग्रेस एंड माय डियर डियर फ्रेंड्स। आप जानते हैं कल बीपीएससी का 69th एग्ज़ाम हो गया। तो जो बैठे हों उनको हमरा बहुत बहुत शुभकामना, और जो आगे तैयारी करने वाले हों, बैठने वाले हों, उनको भी हमरा बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे, डायरेक्ट उस पर आएंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। हम सेक्शन वाइज बात करेंगे, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन ये नहीं, इस पर नहीं कि खाली उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर का वो तो सब जगह कर ही रहा है सर। हम चाहते हैं ये आपके लिए, ये मौका को आप ना गंवाएं, एकदम बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो हम इस अंदाज में बात करेंगे कि क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए था, ज्ञान के आधार पर भी, और ज्ञान का कमी अगर हो तो उस आधार पर भी, उसके माध्यम से अगर आपके पास स्किल है सॉल्व करने का, तो आप कैसे करेंगे। और उसके बाद आंसर पर तो आएंगे ही, जो आपको पता चल ही जाएगा। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सेक्शन पर बात करेंगे, धीरे धीरे हम और डाल देंगे सारा जो भी और सब्जेक्ट का है इसमें। अभी इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे। एक और बात, अब ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, नॉर्मल सा बोर्ड है, तो हमको क्वेश्चन लिखना होता है। तो ऐसा करेंगे, आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, तो अभी तो एक लिख दिया, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे थोड़ा देर के लिए, और उसके बाद हम फिर लिख देंगे, और फिर वीडियो ऑन करेंगे। ऐसे कर करके इकोनॉमिक्स का सारा बात करेंगे, ताकि आपका भी समय खराब ना हो, और आप, जो हमारा मकसद है कि आपको सही से तैयार करना, वो भी मेरा पूरा हो जाए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। अब देखिए हर सेट में अलग अलग जगह पे आया होगा। हमारे पास सेट ए है, हमको जो लिए हम किसी से, तो सेट ए है हमारे पास, उसका 111 क्वेश्चन नंबर ही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, तो कौन नंबर उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो आइए डिस्कस करते हैं, कहीं भी मिला हो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो एग्जाम में नहीं बैठे हों और देने वाले हों, उनके लिए कि आप सेट ए डाउनलोड कर लें कहीं से, तो आपको आसानी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा गोल्ड, तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, चौथा रिजर्व ट्रांची पोजीशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये कोड दिया हुआ है। अब एक तरीका है कि आपको आना चाहिए, नॉलेज हो आपको। अगर आपके पास नॉलेज है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आरबीआई के क्या क्या होता है, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए नहीं आता है, तब क्या करेंगे। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए आप। फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, हम लोग आपस में कहते हैं, अरे चलो तुम अपना सामान हमको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में बदलना। रिजर्व्स मतलब कुछ रिजर्व में रखा हुआ है, कहते नहीं कि रिजर्व में रख लो, इस चीज़ को रिजर्व करके रख लो, गाड़ी रिजर्व कर लो। मैंने कहा कि उसको बचा कर रख लो, ताकि सही समय पर काम आए। अरे बाहर जाना है, पहले से गाड़ी रिजर्व कर लो। मैंने क्या, निश्चिंत रहो, वो चीज़ हमारे पास है रिजर्व में पड़ा हुआ, जब हमको ज़रूरत होगा मिल जाएगा। तो पूरा को अगर मिला दें तो, फॉरेन के साथ हमको कुछ एक्सचेंज करना है। क्या एक्सचेंज करना है, रिजर्व में रखा हुआ है ऑफ आरबीआई। आरबीआई पैसा से संबंधित है, तो मतलब ये जो रिजर्व होगा वो पैसा से संबंधित होगा। ये समझ में आ गया। अब जरा हम लोग इस पर आते हैं, देखते हैं कि बिना नॉलेज के इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, खाली शब्द के समझ के आधार पर। क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी, अभी हम लोग क्या किए, फॉरेन में क्या क्या, आरबीआई कर फाइनेंस का बात करता है, पैसा का बात करता है, तो फॉरेन तो है ही है। करेंसी वही बात हो गया। एसेट, एसेट का क्या मतलब होता है, संपत्ति। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एक होता है संपत्ति, एक लाइबिलिटी जो हमको देना होता है। ठीक है, एसेट, आपके पास एसेट है, मान लीजिए आपके पास एसेट है। अब किसी और से आप लेंगे, तो मान लीजिए कुछ लिए, एक्सचेंज करना है आपको, रिजर्व एक्सचेंज करना है, तो हम लोग इसका मदद
कहाँ लेते हैं? आप बाहर से मान लीजिए भारत दूसरे देश से व्यापार कर रहा है, उससे कुछ मँगाएगा, तभी ना अपना पैसा उसको देगा, हाँ? तो मान लीजिए कि भारत वहाँ से बाहर से कुछ मँगाया, तो आप क्या दीजिएगा? उसका संपत्ति मँगाए तो अपना संपत्ति ही दीजिएगा ना आप। तो फॉरेन करेंसी में जो एसेट आपके पास होगा, वो दिया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। अरे! अपना लायबिलिटी तो नहीं दीजिएगा कि आपके ऊपर पहले से कर्जा है, अब अपना कर्जा उसको दे दिए। ये तो नहीं होगा ना, एसेट ही दीजिएगा। उस आधार पर ये ठीक लग रहा है, ये तो हो गया। गोल्ड, एक पल को मान लेते हैं कि आपके पास रिज़र्व में पैसा पड़ा हुआ नहीं है, नहीं है। गोल्ड क्या है? पूरे दुनिया में गोल्ड चलता है। आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं होता होगा तो गोल्ड सोना जाके दुकान में गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हैं कि नहीं? मतलब कि गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे रिज़र्व में एक भी करेंसी पड़ा हुआ नहीं है, तो हम गोल्ड की मदद से एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम उससे सामान मँगाए, हम कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है तुम गोल्ड ले लो, तो मानेगा कि नहीं मानेगा? आराम से मान जाएगा। काहे कि वो भी गोल्ड को कन्वर्ट कर सकता है पैसा में। उस आधार पर ये भी ठीक। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मान लेते हैं आपको नहीं पता इसके बारे में, अभी हम बताने भी नहीं जा रहे हैं कि क्या होता है। वैसे आप कहें तो हम बता भी देंगे एक शब्द में, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी के फंड सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास आपका कुछ कोटा होता है, कोटा होता है। तो आप वहाँ से चाहें तो पैसा को ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, विथड्रॉ करना कहते हैं। उसका आपको कुछ अधिकार दिया जाता है। अगर आप वहाँ पैसा दे मतलब आपका कोटा वहाँ है, नहीं भी अगर कोटा है तो आपको स्पेशल राइट दिया जाएगा वहाँ से निकालने का, अगर आपको ज़रूरत है तो निकाल लीजिए। जैसे भारत का कोटा है, सब देश का अलग-अलग कोटा होता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में, वो लोग लोन-वोन देता है। तो चलिए वो सब आपको मान लेते हैं नहीं पता, हटाइए उसको साइड कीजिए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या है? राइट, देखिए शब्द पर ध्यान, राइट माने अधिकार। अगर आपको कुछ अधिकार दिया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल कब कीजिएगा? जब ज़रूरत पड़ेगा तब कीजिएगा कि नहीं? कीजिएगा ना? अब आप लेके फँस गए, मान लीजिए कुछ सामान आपके पास पैसा नहीं है। अब आपके पास अधिकार है, कौन-सा अधिकार है? ड्राइंग राइट। ड्राइंग मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के सेंस में? निकालना। हम लोग कहते हैं बैंक से जाके मनी विथड्रॉ कर लो, पैसा निकाल लो बाहर, ठीक है? तो विथड्रॉ करना। तो आपके पास ड्राइंग राइट है, वो भी कैसा? स्पेशल। तो अगर आपके पास स्पेशल ड्राइंग राइट है मतलब स्पेशल अधिकार है पैसा निकालने का, जब आपको ज़रूरत है एक्सचेंज करने का, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं अपने मदद के लिए? ठीक है? इसी तरह से सोचना होता है क्वेश्चन पर। देखिए नहीं भी आएगा तब भी कैसे आप बना सकते हैं। ये भी सही हो गया। अब क्या है? रिज़र्व ट्रांची पोज़ीशन। अगर फाइनेंस की भाषा में बात करें तो रिज़र्व ट्रांची पोज़ीशन क्या है? हम अभी बोले कि आईएमएफ में हर देश का कोटा होता है। तो आईएमएफ में जितना आपका कोटा है, क्या? आईएमएफ में जितना आपका कोटा है, जितना आपको देना चाहिए था पैसा, वो उसके उसके और जितना आप अभी तक दिए हैं, इस दोनों के बीच का जो डिफ़रेंस होता है, इसको रिज़र्व ट्रांची पोज़ीशन कहते हैं। लेकिन हटाइए इसको, मान लेते हैं इसका जानकारी आपको नहीं। अब क्या है? इस शब्द थोड़ा-सा आपको घुमावदार लग सकता है, ट्रांची, ठीक है? इसको गोली मारिए। रिज़र्व पोज़ीशन, वैसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका आहरण दिया हुआ है, आहरण, विशेष आहरण अधिकार। ये आहरण भी गुड़ गोबर शब्द लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए हटाइए इसको। मान लेते हैं आपको पता है रिज़र्व पोज़ीशन, रिज़र्व का मतलब तो आप जानते हैं। आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हो, तो जब गाड़ी रिज़र्व में चला जाता है, तो आप क्या करते हैं? अपना रिज़र्व का तेल ऑन करते हैं, मतलब आपका पूरा तेल खत्म हो गया, तो ये रिज़र्व में कुछ बाकी तो रहता है कि नहीं? उसको खोल के आप गाड़ी मान लीजिए रास्ता में बंद हो गया, थोड़ा देर चलाने लायक बना सकते हैं। चलिए उसी आधार पर सोचते हैं, ठीक है? चलिए गाड़ियों का एग्ज़ाम्पल भी आपके दिमाग में नहीं आया, हटाइए उसको। रिज़र्व पोज़ीशन माने कि रिज़र्व में आपके पास कुछ पोज़ीशन है, मतलब आप ऐसा पोज़ीशन में हैं जहाँ कि आप रिज़र्व में कुछ रखे हो, ठीक है? रिज़र्व पोज़ीशन में आप हैं।
मतलब आपका गाड़ी अभी रिज़र्व में है, थोड़ा देर जा सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में आप हैं, तो जब एक्सचेंज का बारी आएगा, तो आप इस रिज़र्व पोज़ीशन का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? तो अब आप बताइए कि आरबीआई अपने रिज़र्व में फ़ॉरेन एक्सचेंज बाहर से पैसा लेना देना ये सम्मान का बात हो जाता है। भैया दूसरे से लिए हैं तो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया का बदनामी हो जाएगा। तो आप बताइए आरबीआई को अगर अपने फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में कुछ रखना होगा, तो कैसा चीज़ सब रखेगा? ऐसा कि उसको कोई दिक्कत ना हो। एक तो संपत्ति तो है ही है, मतलब एकदम जो देना है वो है। नहीं है तो चलिए गोल्ड रख लेंगे। ये भी नहीं है तो कुछ ऐसा अधिकार रखेंगे कि मुश्किल में हमारा मदद किया जाए अपने आप का। स्पेशल ड्राइंग राइट भी रखा है। ये भी नहीं है तो रिज़र्व में तो कुछ रखा लास्ट उपाय। लास्ट उपाय होता है रिज़र्व ट्रांचे पोजीशन। इस तरह से आप अगर देखें, ठीक है? ये होता है सोचने का तरीका, एग्ज़ामिनेशन स्किल, क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल जो होता है, वो यही होता है। इस आधार पर क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ये हमको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए। चलिए, इस तरह से देखिए आपको एग्ज़ाम के लिए स्किल डेवलप करना होता है। आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है? चलिए, ई सैंपल वीडियो के तौर पर हम यहीं पर इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है? ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अब हम इसको इतना शॉर्ट में ही अपलोड करेंगे इसलिए काहे कि बहुत को होता है कि अब देखिए सब पे इस तरह से बात करेंगे तो बहुत बड़ा-बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना? अब बड़ा-बड़ा करने में ये होता है कि आपको देखने में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा, बोरिंग लगने लगता है। हम वो नहीं चाहते, वो नहीं हो। तो ऐसा करते हैं हम अलग-अलग वीडियो बनाते हैं और आपको फिर क्या कहते हैं, डाल देंगे, आप आराम से देखिएगा ताकि आप स्किल भी सीख सकें, ठीक है ना? हाँ, चलिए या फिर कम से कम इसको हम यहाँ पे रोक दें और देखें ताकि आपको इससे अगर सैंपल के तौर पर ये रहेगा, आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप और देखिएगा। आपको लगता है कि नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है इसका, तो फिर आप अपना समय काहे खराब कीजिएगा, है कि नहीं? वो भी बात है, आप अपना समय किसी और अच्छे काम में लगा लीजिए। तो ये सैंपल के तौर पर हम अभी डाल देंगे और फिर इसके बाद हम जस्ट अभी सारा बना के फिर इकोनॉमिक्स का वो सब आपको अभी दे देखिए, लाइन महाराज भी कट गए, कहे हाँ ठीक है, अभी यहीं तक रहिए आप। ठीक है, हम थोड़ा देर में फिर आएँगे।